रतनपुर नाम का गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव साधारण लगता, लेकिन रात ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव के बाहर वाले पुराने बरगद पर एक चुड़ैल का वास है। कहानी ये थी कि कई साल पहले गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति पर सावित्री ने जादू टोना करके मार देने का झूठा आरोप लगाकर गांव वालों ने मार दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। कहते हैं उसी दिन से उसकी आत्मा गांव के बाहर वाले बरगद पर भटकने लगी। गांव वाले रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। अक्सर लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी-कभी पायल की छनक की। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि बरगद के पास सफेद कपड़ों में एक औरत दिखती है, जिसके पैर उल्टे होते हैं। एक दिन गांव के 4 नौजवानों ने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। वे सच्चाई जानने के लिए आधी रात को बरगद के पास गए। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। तभी पायल की छनक सुनाई दी। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने देखा सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और आंखें जलती अंगारों जैसी लाल थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं, उनके होश उड़ गए। वह औरत अचानक जोर से हंसी। मैं सावित्री हूँ। जिसने मुझे धोखा दिया था वह कोई सुखी नहीं रहा। डर के मारे तीनों नौजवान भाग निकले, लेकिन चौथा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें डरी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, वह सच में है, बरगद पर चुड़ैल। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला रात को उस रास्ते पर नहीं गया। बरगद आज भी वहां खड़ा है और गांव वाले मानते हैं कि आधी रात को अगर कोई उसकी छाया में गया तो कभी वापस नहीं लौटा।